लेकिन आप जो क्रिश्चियन है मैं मालूम नहीं है। मैं भी प्रभु में मैं एक हिंदू है। अच्छा मैं प्रभु में आया बहुत दिन हो गया। जी। प्रभु जो नहीं होने वाला काम वो करवा देता है। आमीन। जो किसी का पृथ्वी जमीन आसमान में जो किसी का नहीं है वो क्षमता सही बात। जो प्रभु का पास है। वो सब कुछ कर सकता है। यस वो आमीन। सब कुछ कर सकता है। जो असंभव के संभव करने वाला एक ही संभव लौता जिंदा खुदा व ईश्वर खुदा परमेश्वर है हम लोगों का। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं क्या नसीब था, मैं बीआरएमजीएस में आ गया। मैं तो कंपनी में ही था, लेकिन मैं लॉकडाउन में बीआरएमजीएस में मैंने जुड़ गया है। अच्छा बात है ये, इसका पोजीशन क्या है सर, आप थोड़ा बताइए। मतलब क्या ना, देखिए ये देखिए, ये मेरा खानदान रेलवे में है। जी। मेरा पापा रेलवे से रिटायर किया। मेरा नाना भी रेलवे में कटिहार डिवीजन में था, डीआरएम का पीए था। बहुत अच्छा। वो बहुत पहले। इसके बाद मेरा मामा भी रेलवे में, मेरा साला भी रेलवे में, मेरा सास भी रेलवे में, मेरा ससुर भी रेलवे में, मेरा जी भाई भी, मैंने सारे खानदान। लेकिन मैं पापा रिटायर हो गया रेलवे से। जी। लेकिन मैं सोच रहा क्या ये कैसे नौकरी है। आजकल जो जमाना हो गया, पैसा से तो नौकरी मिलने वाला नहीं है, जो भी है। लेकिन एक ही हो सकता कॉम्पिटिशन से ही होता है। ऊपर कम होता है। लेकिन ये चीज है क्या, ये एक मतलब ये है क्या, वो कैजुअल खाट के वो बाद में रेल चाहता है तो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, रेल का ऊपर है। रेल नहीं, पूरे भारत का किसी भी विभाग का एक कानून है, एक नियम है कि कोई भी बंदा जो 3 साल से किसी भी विभाग में काम किया हो, हाँ यस, उससे रेगुलराइजेशन के लिए मांग करने का अधिकार है। अधिकार है यस। हम्म, उसके लिए यूनियन जो है, यूनियन ये करेगा। हम्म, लेकिन आप मतलब रिकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन आप छोड़िए मत। हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल बात बोल रहे हैं आपसे। ये हम्म, ये जो ये जो हम लोग तो एक तो बात हम लोग जुड़ा हुआ नहीं है। जी हम लोग का रेलवे में वहाँ पे एक आदमी है, रेलवे में नौकरी करता है। वो आदमी अचानक बोला है क्या तुम नौकरी करना है, तो हम बोला हाँ, तो अगर मिलने से करेंगे। देखो इस तरह होगा, 6 महीने में हो जाएगा। तुम ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भर के ये करो वो करो, रजिस्टर में सिग्नेचर करो, ये चाहिए तो इतना में हो जाएगा। वो 2020 में पैसा दिया, वो जो भी उसको लेन देन हुआ वो नवंबर में। जी। हमको बोला 6 महीना, मतलब 2020 से 21 में मार्च तक हो जाएगा। बस मार्च 21 गया, 22 गया, अभी 23 आ रहा है। क्योंकि उस समय तो 21-22 में हाँ, हम लोगों का लॉकडाउन था। हम लोगों का जो भारत सरकार का कोई भी कागजात नहीं था, निर्देश नहीं था। अच्छा लेकिन अक्टूबर 2022 में भारत सरकार हम लोगों का बात सुना। अच्छा, सुनता ही थैंक नहीं यू। था, उससे पहले तो सुनता ही नहीं था। प्रभु का हम लोग का धन्यवाद, ठीक इस्तेमाल बात। केवल करता था, मजदूर यूनियन का इस्तेमाल यस केवल करता था पॉलिटिकल यस मोटो के लिए। यस। इलेक्शन आता था, इलेक्शन में इन लोगों से बड़ा बड़ा कार्यक्रम करवाता था, और उसके बाद जो भी पॉलिटिकल फायदा होता है वोटिंग करवाता था इन लोगों से, और फायदा लिया। लेकिन अक्टूबर 2022 में सरकार को शायद सूझी होगी, कुछ कुछ ना कुछ हाँ आया हाँ होगा, हाँ और हाँ हाँ उन्होंने हाँ। उन्होंने हमें एक पॉलिसी बना के दिया। अच्छा। ठीक है, पॉलिसी का मतलब होता है, आप जानते हैं पॉलिसी का मतलब क्या होता हाँ है। हाँ 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 पॉलिसी एक तरह से नियम कायदा कानून ही होता है हाँ हाँ हाँ। कि किस बेस पर आपको जो आप मांग कर रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे, किस बेस पर करेंगे। तो उन्होंने एक आधार बना दिया जिसको कहा गया पॉलिसी। अच्छा और वो पॉलिसी अक्टूबर 2022 में हम लोगों के हाथ में आया, अच्छा और अक्टूबर से लेके अभी तक जो बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, वो सारे क्रियाकलाप को पूरा किए जा रहे हैं। और मनोरंजन जी अभी दिल्ली में है, आज ही बात हुई मेरी उनसे। अच्छा। और बेचारा अकेले लगे हैं, अकेला तो इतना बड़ा यूनियन का डिमांड को पूरा करना अकेला का बस का बात नहीं होता है। हाँ हाँ। और उनका मेहनत को मैं सराहता हूँ व्यक्तिगत रूप से। अच्छा और वो चारों तरफ ध्यान नहीं दे सकते। अभी लिंक का काम भी उसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत सरकार से मिलना और उनको मनाना उन्हीं के ऊपर है। तो लिंक का काम का दायित्व हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक स्टेट में बना दिया गया है। हाँ। पदाधिकारी को नियुक्त कर लिए गए हैं, और हम हाँ लोगों को डेली 7,800 का लिंक करवाना होगा। अच्छा डेली अच्छा लिंक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार का चिट्ठी दिया गया कि हमारा मनोरंजन जी पत्राचार किए थे ना, अच्छा उन्होंने ये लिखा था कि जो आपने ई श्रम कार्ड हमें ई पोर्टल के माध्यम से दिया है, अच्छा वो ई श्रम पोर्टल जो है सबके लिए खुला था, सभी अच्छा सीएसपी में खुला था। तो अच्छा जनरल पब्लिक सभी ने उस पर रजिस्टर किया, और अच्छा। कई लोगों ने उसमें वायर हाउस वर्कर के रूप में रजिस्टर कर दिया। जो लोग वायर हाउस वर्कर है ही नहीं है फिर भी हम्म रजिस्टर कर दिया। हम्म तो ये तो ब्लंडर मिस्टेक है। जो हम्म। रेलवे का एग्जाम ही नहीं दिया है, और वो भी उसका भी मेरिट लिस्ट में आ गया। अच्छा तो ये ब्लंडर मिस्टेक है, करके उन्होंने भारत सरकार श्रम मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। तो भारत सरकार ने उनको एक चिट्ठी
गाइडलाइंस किया कि आप जो है क्यूआर कार्ड तो सबके पास नहीं है, नहीं। जो लोग सीएसपी से बनाए हैं उन लोगों के पास क्यूआर कार्ड नहीं है। हाँ तो वो क्यूआर कार्ड को, जैसे आधार कार्ड से ई श्रम कार्ड लिंक है, पैन कार्ड से ई श्रम कार्ड लिंक है, आपके बैंक खाता से ई श्रम कार्ड लिंक है, उसी तरह क्यूआर कार्ड को भी लिंक कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। जो लोग सीएसपी के माध्यम से या अन्य जगहों से ई श्रम कार्ड बनाया है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि वो लोग वायर हाउस वर्कर नहीं है। जैसे ही ये क्यूआर कार्ड ई श्रम कार्ड के साथ लिंक होता है तो आपके मोबाइल में ठीक वैसे ही मैसेज आता है जैसे कि जब हम आधार कार्ड का लिंक कर रहे थे, याद कर अच्छा रहे अच्छा। हैं? हाँ 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 हाँ। हाँ, आधार कार्ड ये का लिंक कर रहे थे तब ओटीपी अच्छा अच्छा। आता था, ठीक वैसे हाँ ही हाँ, एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल में, और बधाई का एक मैसेज आएगा कि आपका मैंने क्यूआर कार्ड यू जो आर है, सिलेक्टेड फॉर द हाँ फाइनलिस्ट। हाँ, फाइनल लिस्ट करके आएगा। हाँ तो हाँ। ये है, अभी ये प्रोसेस हो रहा है लिंक वाला। अच्छा, ये जो वायर हाउस गोडाउन जो वो जो सर वो जो उसमें दिया है, मतलब ई श्रम कार्ड में, ये जिसका है उसका ही होगा, जिसका नहीं है हाँ उसका हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि ई श्रम कार्ड तो तो रिक्शा फेक, वाला ठेला वाला भी बनाता है। हाँ फेक फेक वायर हाउस वर्कर जो लोग फेक बने ना, फेक अच्छा बना के रखा है, वो लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे कि ये जो है वायर हाउस वर्कर नहीं है, इन्होंने हमारे यूनियन के माध्यम से क्यूआर कार्ड को नहीं बनाया। वो फेक वाला कैसे पता चलेगा? क्यूआर कार्ड है ही नहीं है तो फिर वो फेक हो जाएगा, ओ हाँ, क्यूआर कार्ड जो नहीं है वो फेक हो जाएगा। हो जाएगा जी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। या तो और उनको क्यूआर कार्ड बनाना पड़ेगा या तो फेक अच्छा हो जाएगा, दो ही रास्ता है। अच्छा सर, क्यूआर कार्ड तो फेक नहीं हो सकता है? क्यूआर कार्ड फेक फेक नहीं हो सकता, अगर उसको चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे हाँ डुप्लीकेट वाला बात हो रहा है, डुप्लीकेट भी दिया गया है हाँ कुछ हाँ। लीडर्स के माध्यम से, पैसे के लेन देन के चक्कर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट में खोल के देखिएगा। हाँ, वेबसाइट में खोल के देखा है। हाँ तो सही वो है, अच्छा। और उसको वो संभाल के रखिए, उसको लिंक आ, करना। अच्छा सर, ये देखिए फैमिली वाला आदमी है, बहुत कष्ट से गुजर रहा है, पापा भी गुजर गया, बात है क्या, आखिर देखिए पापा रेलवे में रिटायर भी हो गया, मर भी गया है, पेंशन खा के भी मर भी गया है, ऊपर भी चला गया, अभी कोई नहीं है। तो असलियत क्या है, ये काम हम लोग, ये काम क्या होगा, मतलब क्या, देखिए देखिए भले देर हो रहा है, देर होने दीजिए, लेकिन वो इंतजार का फल मीठा होना चाहिए, वही बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो देखिए जीसस को मानता हूँ, है ना, हाँ जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ, पिता परमेश्वर को मानता हूँ, स्वर्ग को मानता हूँ, मरने के बाद हम लोग का पुनरुत्थान होगा ये भी मानता हूँ। हाँ तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोगों को पाप स्वीकार करना पड़ता है। आप जानते हैं संडे संडे को हम लोग जाते हैं हाँ 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 और हाँ हम लोग का पापों को हम लोग अंगीकार करते हैं, हाँ हाँ पूरे समाज के सामने प्लस ईश्वर के सामने कहते हैं, प्रभु हम लोगों से ये भूल हो गया है तो मुझे क्षमा कर। हाँ, जाने और अनजाने उसके लिए को हम लोग जो भी रोते गुना। हैं। ये हम हाँ लोग हाँ और हाँ समाज की तरह नहीं है, हाँ जहाँ हाँ पर अपने पाप को देखते हुए भी पाप स्वीकार नहीं करते हैं, पापों को हाँ, ये अंगीकार नहीं करते हैं। अंगीकार नहीं करते, और लेकिन ईश्वर हम पाप को पसंद नहीं करते हैं, वो पाप पसंद नहीं रहित करते। है, निष्पाप है। वो तो निष्पाप निष्कलंक है, निर्दोष है। निष्कलंक निर्दोष है। हाँ हाँ, ये और मालूम है। मैं जो न्यूज देता हूँ, ये अध्यात्म को ध्यान रख के देता हूँ कि मुझसे कहीं झूठ ना हो जाए, समझे, ऐसे गलती हाँ ना हाँ हो हाँ जाए। हाँ और मैं हाँ। गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं बीआरएमजीएस के लिए नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। ईश्वर का लिए कर रहा है। ईश्वर के लिए और कर रहा हूँ, पिता और परमेश्वर ने आप, मुझे इंस्पायर किया है, मुझे हाँ, प्रेरणा आपका दिया आपका बारे में कई जगह में अगर कुछ बोलने से भी सब आदमी जो है संगठन में गुस्सा होता है, क्योंकि बोलता है नहीं वो आदमी सही आदमी है, है। डॉक्टर इशक बस्टर आपका। नहीं नहीं, हम लोग आपका ईश्वर से भय मान के ना काम कर रहे हैं, हाँ, इसलिए नहीं नहीं सही नहीं, है। आपका नहीं, आपका बारे में सब आदमी बोलता है, इससे झूठ नहीं है, आपका बारे में सब आदमी बोला है जी, नहीं आदमी सही आदमी है, सही बात हम लोग को बोलता है। जी, आपका बारे में सारे चीजें लाइए, प्रभु का आशीर्वाद, हजार हजार लाखों लाखों कोटि कोटि आशीर्वाद आपके ऊपर में है, जो धन्यवाद सारे आदमी आपको बोलता है। आप ये धन्यवाद। करते जाइए, उसके बाद आप लड़ते जाइए, किसी का आपसे अगर 10 लाख का आदमी का भलाई हो जाएगा, ये प्रभु का अशेष धन्यवाद हो। जी जी जी, आपका भी मने बड़ाई हो जाए, क्योंकि आपका भी ईश्वर कुछ की महिमा हो, मेरे उससे अगर माध्यम से महिमा हो जाए। ईश्वर की हाँ महिमा हाँ हो हाँ, जाए। आप मैंने किसी ईश्वर हम किसी का लोग तो द्वारा। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ना है उनका, यस उनका यस यस। इंस्ट्रूमेंट, हम लोग को ईश्वर हम लोग बता का रहा है कि बेटा तुम इस तरह हाँ काम करो, बेटा तुम उस हाँ तरह काम यस। करो। हम लोग को हम सिखा लोग रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में है। पवित्र आत्मा, हम वो लोग क्या बोला है पवित्र ना, आत्मा, वो वचन में बोला है ना, पवित्र आत्मा, हम लोग उसका भेड़े है, प्रभु हम लोग का चरवा है। सही बात है, हम लोग पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ यस। सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा बात, वो सबसे बड़ा हम लोगों को मंदिर जाने या चर्च जाने की जरूरत नहीं, हम खुद मंदिर हैं। खुद बनी, वो बोला है मैं भी पवित्र हूँ, तू भी पवित्र बने, तो भी पवित्र है। क्योंकि आदमी वो है, आदमी का रूप से वो बनाया। जी, सच तो पिता। इसीलिए तो मतलब क्या था, आदम दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति थे, आदम हवा। आदम और हाँ हाँ हव्वा। हाँ हाँ, उनमें दुनिया का। पवित्र आत्मा नहीं रहा करता था। अब कल्पना करिए कि पवित्र आत्मा आदम से लेके जीसस क्राइस्ट तक जितने लोग आए मर गए, आए मर गए, आए मर आया मर गए, गया, आया मर गया। लेकिन उन लोगों पर कभी पवित्र आत्मा का काम नहीं होता था। कुछ नहीं गिने नहीं। चुने पर काम करते थे, जैसे नबी हाँ लोग हाँ थे, उन्हीं हाँ लोगों हाँ पर पवित्र आत्मा रहा करती थी। हाँ, नबी लोग लेकिन था, हाँ। आज के युग में हर वो बप्ताइज पीपल पर पवित्र आत्मा रहता है। हर बप्ताइज्ड व्यक्ति, बपतिस्म तो हम लोगों का तो आग से ना हुआ है, हाँ आग हाँ और पवित्र आत्मा से हुआ है। हाँ तो हाँ। पवित्र आत्मा हम लोगों में रहता है, वो हम लोगों को कभी गलत काम करने नहीं देगा और कभी झूठ नहीं बोलने नहीं नहीं देगा।
नहीं 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 देगा। नहीं और हम लोग नहीं। सच को ही आगे ले आएंगे। हाँ लोग क्या कहता है कहने दीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को। आज वेस्टर्न कंट्री क्यों आगे है? क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा को कुछ भी काम करता है, कुछ भी, कोई हाँ मीडिया हाँ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, कोई पायलट है। हम्म, वर्ल्ड में जितने भी क्रिश्चियनिटी कंट्रीज हैं हाँ वो विकसित इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा है, और जो काम कर रहे हैं उस काम को सही तरीके से कैसे करना है। अगर खाना भी बना रहे हैं तो पवित्र आत्मा वहां है, और पवित्र आत्मा के माध्यम से कैसे बनाया जाए खाना, ताकि दूसरा जो खाने वाला है उसको हाँ। लगे कि बहुत अच्छा बना है। यस यस यस। ये है पवित्र आत्मा का काम। यस यस, ये तो ये बात सही बोला है आप। और हम लोग मीडिया तो के रूप में सबसे बेस्ट देंगे, देखा जाए। अच्छा चलो अच्छा फिर अच्छा। उसको उजागर करेंगे, क्योंकि नहीं गलत को तो पवित्र आत्मा देखना बर्दाश्त नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं। तो इसलिए सर जी मेरा आप, विरोधी भी है, मेरा हाँ, आपका विरोधी विरोधी कुछ नहीं कर सकता है। नहीं कर वो पाएगा। कुछ नहीं वो करेगा। पवित्र आत्मा से लड़ पाएगा, वो जो पवित्र मनुष्य आत्मा का सामने जो में कोई मिट्टी खड़ा से होने बना नहीं, है। कोई खड़ा होने नहीं सकेगा पवित्र आत्मा के साथ में। वो सर जी आप कैसे जुड़ गए इसमें? देखिए, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था अच्छा उस समय का बात है 2003 आसपास, 4 5 6 लगातार मैं मीटिंग में जाया करता था। अच्छा। जब मैं सुनता था, जब हमारे अरुण कुमार जी हो चाहे दिगंबर जी, उनका भाषण भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ वो जब बोलते थे तो लगता था कि सचमुच में यहाँ पर कुछ है, लोगों अच्छा का दर्द है, अच्छा जिनको जिनको चाहिए छुटकारा चाहिए, साल्वेशन, हम लोग पढ़े हैं साल्वेशन, अच्छा अच्छा। साल्वेशन चाहिए। तो साल्वेशन के लिए जहां पर साल्वेशन चाहिए होगा वहां पर जीसस होगा। आई नो, जहां पर साल्वेशन होगा वहां जीसस होगा, और जिनको भी छुटकारा चाहिए वहां जीसस होगा। और मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया, अपना क्यूआर कार्ड के लिए अप्लाई किया, पहले अप्लाई किया, लेकिन उस समय मेरा क्यूआर कार्ड नहीं बना। मैंने 80,000 रुपया दिया उस समय, सबको खा पी के लोग खत्म कर दिया। क्यूआर कार्ड नहीं बना, ना मेरा डॉक्यूमेंट बना, कुछ ऐसे पुराना वाला कागजात सब नहीं बनता था, हरा कार्ड, ग्रीन कार्ड, हाँ 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 वो हाँ हाँ, सब हम दे लोग को दिया, मिला है। वो सब दे दिया, लेकिन क्यूआर कार्ड मुझे नहीं बना के दिया। फिर आखिर में मैंने डॉक्टर रमन को पकड़ा, मेरा बना दीजिए। उस समय तक मैं मीडिया नहीं था, तो उन्होंने कृपा किया, ईश्वर को धन्यवाद कि उन्होंने कृपा की, मेरा क्यूआर कार्ड बना दिया। ईश्वर का अनुग्रह दया से। हाँ, नहीं तो मैं तो, मेरी मम्मी पैसा दी थी, वो तो मैं सोचा था कि डूब ही गया, छोड़िए अब क्या इसमें ध्यान लगाएंगे। लेकिन ईश्वर, जैसे जोना को, जोना है ना, जोना नबी, हाँ हाँ, जोना जोना, हाँ हाँ मालूम जोना है। नबी जहाज से जा रहे थे, हाँ और उनको जो है पानी में फेंकने के लिए बाध्य किया जाता है कि हाँ हाँ एक धर्मात्मा है इस जहाज में, जिसकी वजह से ये जहाज जो है डूबने वाला है। हाँ। और वो खुद कहते हैं कि मुझे जो है समुद्र में पानी में फेंक दीजिए, तब ये जो अभी तूफान आया है ये शांत हो जाएगा। और वो निनिवे शहर में जाता है और वो बताता है कि तुम लोग पश्चाताप करो, तुम लोग पाप को स्वीकार करो, गलत काम करना छोड़ो। ये जोना नबी का कहानी है, सन जॉन का भी कहानी। तुम लोग पाप कर्म को छोड़ो, बुराई हाँ से हाँ, दूर भागो। बुराई से भाई, हाँ। तो मुझे भी शायद, मैं छोड़ रहा था, बीआरएमजीएस से दूर भाग रहा था, अच्छा लेकिन जैसे ही ये क्यूआर कार्ड बना, उसके बाद मेरा मन में एक मोटिवेशनल एक फायर आया, आग, अच्छा फायर आया, और मैंने इसके लिए मीडिया बनाना शुरू किया, चैनल लोगों को पसंद आने लगा। और आज के डेट में सभी चैनल्स के लोग, जितने भी बीआरएमजीएसएस के चैनल हैं, सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मनोरंजन जी भी कर रहे हैं, हमारे कर रहे यूनियन का टॉप लीडर भी कर रहे हैं, कर और मुझे गाइड करते हैं कि ऐसा वीडियो बनाना, ऐसा वीडियो बनाना। ठीक है, गाइड करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि यूनियन ने मुझे कुछ नहीं दिया पैसा से, मैंने पैसा नहीं कमाया, इसमें पैसा नहीं कमाना है। आज नहीं तो कल ईश्वर देगा, जरूर देगा, मुझे आशा है, तो इस पर देखिए सर भरोसा जी, मैं बोला हम लोग प्रभु का संतान है। हम लोग जो इधर से में पैसा जो दिया है, ये पैसा देखिए एक्चुअल तो पैसा दिया मतलब से कुछ लेना, ये नौकरी ये तो गलत है, क्योंकि अभी हम लोग मुसीबत में है, हम लोग का कुछ नहीं है बोल के हम लोग दिया है। लेकिन ये पैसा जो लिया है, जो लेने वाला आदमी वो तो प्रभु का संतान नहीं है। अरे वो मुझे तो भी कुछ लोग भेज दिया था, समझे, भेज दिया है, और मैंने उसको भी जमा कर दिया है, लेकिन उनका भी क्यूआर कार्ड नहीं बना है अभी तक। अच्छा तो एक दो जन, मैं ज्यादा नहीं लिया हूँ, एक दो जन का है, वो पेंडिंग है, उसको करवा के छोड़ूंगा मैं। अच्छा अच्छा, ठीक नहीं है ना, करवा दीजिए करवा दीजिए। करवा देना, वो गलत है, वो उसके उसके वो जो है उसके फिर में, नहीं तो जो मेरा सिद्धांत है, फिलोसफी है, हाँ लेकिन वो गड़बड़ा जाएगा। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं लेना है, अब किसी से पैसा वैसा नहीं लेना है, वो लोग अच्छा भेज दिया, और मैं भी जमा कर दिया, लेकिन अच्छा बन के तैयार नहीं हुआ। अब देखिए, अच्छा अच्छा। बन नहीं जाएगा। सर जी, एक बात बोल रहा है मेरे को आपको, ये जो सारे इंडिया में जो लीडर है, मान लीजिए वो जो भी डिवीजन का, जो भी रेलवे में ईस्टर्न रेल हो, जो भी, ये लीडर लोग को जो बुलाया मीटिंग में, वो अभी मुंह से मेरा खराब निकलना चाहिए, लेकिन प्रभु में आ गया तो खराब बात नहीं निकलना चाहिए। ये जो जो सब बदमाश शैतान जो लीडर है, ये लोग को जो बुला के तुम्हारा ये सब मनोरंजन, वो लोग बोला है कि नहीं, जो तुम्हारा आदमी अंदर में कितना आदमी है, वो बोलेगा हमारा अंदर में 500-600 आदमी है। अच्छा, तुम कितना लिया पैसा, ये सब पूछताछ किया कि नहीं? हमको यही लग रहा है जो। पूछताछ हुआ ना, तभी ना हाँ अरुण कुमार जी का ये जो इंटरव्यू हुआ अभी, हाँ। सभी लीडर से इंटरव्यू हुआ, और बहुत अच्छा पकड़ाए भी, बहुत लोग अच्छा डुप्लीकेट क्यूआर कार्ड बांटा, इसका भी जानकारी हो गया, तब ना मैं तो वीडियो डाला।
तो पहले वो नहीं पैसा, पता था। वो पैसा जो दिया है तो वो पैसा भी क्या करेगा, वो तो बदनामी हो जाएगा। बदनामी हो जाएगा। मान लीजिए 500 क्यूआर कार्ड उन्होंने बनाया, हाँ 500 में 100 लोगों का क्यूआर कार्ड डुप्लीकेट दे दिया और 100 लोगों से 2-2 लाख रुपया लिया, तो अच्छा। ऐसी करोड़पति अरबपति बन गया। तो इस सब आदमी को क्या करेगा अभी? तो उस लोग को हटाएगा। मुझे हटाएगा मतलब आप विश्वास मत कीजिए, बहुत आदमी है घर बाड़ी माने जो है ब्याज में पैसा लेके दिया रहा है, इंटरेस्ट गिन रहा है 3% करके, ऐसा भी आदमी हमारा सामने में है। सही बात है। इतना दुख का बात क्या बोलेंगे। देखिए हम तो नौकरी कर रहा था कंपनी में, मेरा जो मेहनत का पैसा मैं जुगाड़ करके दिया, मैं किसी से लिया नहीं, ना बाप से, ना भाई से, ना बहन से, नहीं किसी से, मेरा खुद का पैसा है। छोड़िए वो पैसा दे रहा है तो इतना दिन हम झेल लिया क्योंकि मेरा पैसा था। लेकिन ऐसा जैसा मेरा भी कोई आदमी है जो जिसका पापा दिया है, वो ब्याज में दिया है 3% करके इंटरेस्ट गिन रहा है अभी। तो ऐसा करके ये लोग एज बदमाश जो लीडर है, इन लोग को कुछ पता नहीं है। सला नौकरी करना में तुम भलाई करने से किसी का बुराई मत करो। हाँ, इसीलिए आपको सर जी आपसे बात ये लोग नहीं मानते हैं ना, हमारे शरीर में आत्मा है, ईश्वर का आत्मा है, नहीं ना मानता है, जिसकी वजह से बुराई नहीं मानता है, नहीं मानता है। ये सब मैंने तो ये सब ऑलरेडी स्क्रूटनी हो गया। स्क्रूटनी हो गया। हमारे क्या महामंत्री जी ने इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू लेने के बाद ना पदाधिकारी लोग का सिलेक्शन हुआ। और अभी अच्छा देखिएगा कई ऐसे पुराने पदाधिकारी हटा दिए गए। अच्छा नए पदाधिकारी लोग जिस जो चेहरे हैं वो लोग अच्छा नए ही हैं। अच्छा मुझे लगता है कुछ देखे तब ना उनको पदाधिकारी बनाया गया। और अच्छा 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 मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा सूचना इधर से आया था, केवल उड़ीसा से आया था। एक मंत्री बना है, नया मंत्री अभी, वो 4 लाख रुपया मांग रहा था। तो बनने के बाद भी लालच तो लालच है। हम लोग का तो ग्रंथ में लिखा है लालच मत करो। कितना 8वीं आ गया है ना अच्छा। हमारे बाइबल का 8वीं आ गया, क्या है? लालच मत करो, पराये हाँ धन पर लालच मत करो। ना, पढ़ाई धन पर लालच मत करो। 8वीं आ गया है। हाँ 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 पराये स्त्री पर भी लालच मत करो, वो 10वीं आ नहीं, गया है। हाँ ये तो है वचन में है। ये लोग थोड़ी वो सब चीज को सिखा है। ये लोग को सिखाया गया है कि जितना अधिक हो सके पराये धन पर लालच करो, पराये स्त्री पर लालच करो। हाँ अभी अभी असम का एक यूट्यूबर ने मुझे कॉल किया था, वो बता रहा था कि जितना बीआरएम जीएसएस पुराना लीडर्स लोग है, उन लोगों की 5-5 पत्नियां हैं। सोचिए तो। अरे साला, उसका अरे व्यू बाप देखूंगा रे। तो लगेगा साला ऐसा कर लिया, क्योंकि उसके पास इतना पैसा आ गया कि अब उसको रखने के लिए या उसको खर्च करने के लिए लेकिन ये पांच किस, पत्नियों के लिए 2-2 किलो सोना खरीद के रखा होगा। तो ये किसका पैसा है? देखिए किसी का मजदूरों खून का पसीना का पैसा है, मजदूर का खून पसीना का पैसा है, ये तो गलत काम है। गलत काम है ये। अच्छा सर जी, ये चीज है जो देखिए हमारा बॉयस अभी उम्र है अभी ज्यादा से ज्यादा 45 चल रहा है, तो आपका भी कितना होगा आपका? मेरा भी वही। तो ईसा हम तो कितना साल करेंगे बोलिए? तो अगर इतना सा एक एक दिन जा रहा है, आज हो रहा है, काल हो रहा है, परसों हो रहा है, एक डेट ओ महीना में, ए महीना में ज्वाइन हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, तो एक लास्ट कुछ उम्मीद है? हाँ, अक्टूबर तक देखिए, हाँ क्योंकि अभी 2 काम पेंडिंग है हमारा। हम्म जिस हिसाब से पॉलिसी में जो लिखा गया है, पॉलिसी के हिसाब से ना हम लोग को चलना है। हम्म सरकार ने जो पॉलिसी बना के दिया है, गाइडलाइंस बना के दिया है, उस हम्म गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है। जिसमें दो चीजें अभी पेंडिंग है। हम्म एक हमारा जो क्यूआर कार्ड, जो भारत सरकार का निर्देश है, यूनियन के लीडर लोग का निर्देश नहीं है, भारत हम्म सरकार का निर्देश है। वो लिखित रूप में भारत सरकार ने चिट्ठी दे रखा है कि इसको लिंक हम्म करवाइए। हम्म अगर ये लिंक सबका खत्म हो जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, जो 12,000 करोड़ हम लोगों को मिला है, उस 12,000 करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर बन के ठीक उसी तरह बनेगा जैसा कि पैसेंजर ट्रेन का प्लेटफॉर्म है ना। हाँ पैसेंजर हाँ ट्रेन का हाँ हाँ प्लेटफॉर्म देखिएगा हाँ तो हाँ सारी हाँ हाँ चीजें हैं वहां पर, सारी सुख सुविधाएं हैं। हाँ वहाँ वेंडर्स भी है, वहाँ विश्रामालय भी है, वहाँ हाँ हाँ कैंटीन है, सो मेनी थिंग हाँ है। हाँ। तो उसी तरह हमारे रेलवे माल गोदाम के लोगों के लिए बनेगा। उसी के लिए 12,000 करोड़ दिया गया है। तो सर जी और वो ये जो बनेगा, ये तो मान लीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन, हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन इसी महीने से शुरू करेगा। तो कंस्ट्रक्शन होगा एनएफआर तो जोन, इसका। जैसे आप लोग का एनएफआर जोन के लिए तो अभी बीते सप्ताह जो है हमारे अरुण कुमार जी भी गए थे, मनोरंजन जी हाँ भी गए थे। हाँ हाँ और हाँ वहाँ के जो जोनल मैनेजर हैं उनसे मिले। जीएम से मिला है। हाँ, हाँ टीम से मिले। और हाँ उन्होंने फंड के विषय में सारा चीज बता दिया गया है उनको। और मुझे लगता है कि जल्दी ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। 1-2 महीना लगता है, ज्यादा ये सब चीज बनाने में ज्यादा समय थोड़ी लगता है। सर जी, कैसे 1-2 महीना लगेगा आप बोलिए? उसमें तो आप नीचे से फाउंडेशन करके बिल्डिंग बनाएगा, घर बनाएगा, उसको टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा, कम से कम कुछ तो बना देगा। जैसे इंफ्रा में क्या आएगा, सबसे पहला तो बुकिंग हाँ काउंटर। हाँ क्योंकि पॉलिसी में लिखा गया है बुकिंग काउंटर के माध्यम से अब जो है हमारा जो माल आएगा उसका ऑनलाइन बुकिंग होगा, ऑनलाइन बुकिंग होगा। मैनुअली नहीं होगा। अभी मैनुअली होता है, हाँ तो जाइएगा वहां मैनुअली होता है। अभी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा कि इस रेलवे माल गोदाम से इतना टन माल रिसीव हुआ, रिसीव हुआ, इतना टन माल डिलीवरी हुआ। तो डिलीवरी ऑनलाइन हुआ। सब चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हमारे रेलवे बोर्ड पर। एक नया रेलवे बोर्ड बन रहा है, वहां पर चला जाएगा और वहां से अच्छा वेतन निर्धारित होगा, सैलरी वगैरह वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस तरह से फंक्शन करना शुरू होगा।
तो ये अच्छा अभी प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस समझिए इसको। लोग उब रहा है कि अभी जिस हालत में रेलवे मालगोदाम है उसी हालत में हम लोग को शिफ्ट कर दीजिए। हाँ, मनोरंजन जी ये बात को कह सकते हैं मिनिस्टर्स हाँ को कि इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बनवाइए, हाँ हम लोग को पहले शिफ्ट कर दीजिए। हाँ। ये उन पर है, हमारे कहने पर नहीं होगा, किसी मजदूर के अच्छा कहने पर नहीं होगा। अच्छा हाँ, उनको मनाना पड़ेगा, इनको मनोरंजन जी को और अरुण कुमार जी को मनाना पड़ेगा अच्छा कि रेलवे मिनिस्टर हो चाहे रेलवे के बोर्ड के चेयरमैन हो या श्रम मंत्रालय हो, उनको मनाना पड़ेगा कि अच्छा आप जो है जो स्थिति है अभी रेलवे मालगोदाम का उसी स्थिति में शिफ्ट कर दीजिए अच्छा और धीरे धीरे उसको बनाते रहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हो सकता है। अच्छा। और इलेक्शन भी आ जा रहा है, इलेक्शन कोड आ जाता है, हाँ, वो उसमें तो से अभी ऑफिशियल इसी काम नहीं होता है। आज दिन में जो बात हुई उसमें उन्होंने साफ से कह दिया कि हम लोग को अक्टूबर से शिफ्टिंग कराना जरूरी है, इसलिए अक्टूबर तक का हर आदमी को लिंक करवाने में आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, मुझे कोऑपरेट करना है। ठीक है, अच्छा ठीक लीडर ठीक लोग ठीक अपना तरीके से करेगा, मैं अपना तरीके से करूंगा, सब अपना अपना जिम्मेदारी के साथ करेगा। तो लिंक का क्या, हम लोग तो लिंक का काम या जो भी काम पेंडिंग है उसको इमीडिएटली करके खत्म कर देंगे, उसको अच्छा अच्छा शिफ्टिंग अच्छा होगी। अच्छा। और सर जी कितना में दे सकता है पैसा, मैंने लास्ट लास्ट मैंने इलेक्शन से पहले, मतलब हम लोग तो को टोटल। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बात है, यूनियन को ध्यान रखने वाली बात है। केवल हाँ, मनोरंजन जी को ध्यान देने से नहीं होगा अच्छा या अरुण कुमार जी को ध्यान देने से नहीं होगा, ये यूनियन, पूरा यूनियन को ध्यान देना होगा कि हमारे आचार संहिता लगने से पहले हमारा शिफ्ट हो जाए। हाँ अन्यथा आप जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी विभाग में काम नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, नहीं होता है। दिक्कत हो जाएगा। हाँ इसलिए उससे पहले कम से कम जो ज्वाइनिंग लेटर कहा गया है, एक आई हाँ कार्ड के बारे में बोल रहे थे, आई कार्ड मिलेगा एक भारत सरकार का, वो आई कार्ड को सभी मजदूरों को जिनका लिंक हो गया है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, हो गया, उतना ही करना है। फिर अच्छा यही है। अच्छा 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 अच्छा। और सर जी वो ये पैसा जो लीडर लिया है, ये पैसा क्या वो रेलवे में जमा होगा ना, वो जो जो लिया ना है? वो अपना लिए खर्च कर रहा है, रेलवे में का संघ को भी तो जमा नहीं कर रहा है। तो ये तो मनोरंजन बना को भी उन्होंने नहीं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, पांच पांच ये, को पत्नियां रख रहा है। ये मनोरंजन के पास भी नहीं गया पैसा? नहीं आया। अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ा गुना कर दिया ये लोग को साला पीट के निकलना चाहिए, पीट पाट के निकलना चाहिए ये लोग को। तो मान लीजिए 2 लाख रुपया लिया है, हम्म। 2 लाख रुपया लेके वो 10,000 को आके क्यूआर कार्ड बना दिया, ठीक है, अच्छा अच्छा। बाकी 1,90,000 उसका ना हो गया तो वो 10,000 क्यूआर कार्ड वो कहाँ जमा दिया है? यहाँ ऑफिस में। अच्छा, तो उसी टाइम में तो पकड़ना चाहिए कि तुम उससे कितना लिया था इसीलिए ये। तो मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, कौन कौन आदमी है, कौन कौन लीडर लोग है जो जो 2 लाख रुपया दिया है, उसका रिपोर्ट मैं बना रहा हूँ। और सर मजदूरों को कोऑपरेट करना चाहिए। सर जी अगर सब सत्य में आदमी युवा कॉपरेट जयते करें। बोलते हैं ना लोग, सत्य में ही हाँ जीत है। हाँ तो हर सर जी मजदूर आपको सरदार एनसीएल को मेरा कोऑपरेट करना पड़ेगा, रिपोर्ट बनाने में मेरा कोऑपरेट करना पड़ेगा, अन्यथा मैं सब यही करेगा। समझूंगा कि ये यूनियन में इनडायरेक्टली लेबर मजदूर एंड सैलरी उनका मोरल सपोर्ट कर रहे हैं, 2 लाख लेने वाले व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हो। सारे आदमी सपोर्ट करेगा। आप खाली इतना सा वीडियो बनाइए, कौन सीनियर कितना पैसा किसको कौन दिया है कितना, ना उसका सारी चीज रिपोर्ट निकल जाएगा। रिपोर्ट बना सारी चीज दूंगा और निकल उसको जाएगा। सौंप दूंगा। सारी चीज निकल जाएगा क्योंकि सब बहुत पैसा चीज लिया है। निकलेगा और ये हम छोटा मोटा हम काम नहीं है, मुझे नहीं सौंपे, ये एक मनोरंजन जी एक के द्वारा सौंपा गया काम है, हमें एक चीज लिखूंगा। एक चीज गलत ये फैल रहा है मालूम है, ये सारे पैसा बाप बेटा दोनों मिलके खाना पैसा खा रहा है बोले, सारे सारे ऑल इंडिया में ऐसे ही बात चल रहा है। ये तो गलत है, गलत है ना। वो गलत स्टेटमेंट। ये गलत मतलब आपसे मैं आज सुना है ये बात, क्योंकि आप बोला 10,000, लेकिन वो लोग जो 2 लाख 2.5 लाख लिया है, सब सोच रहा है कि ये मनोरंजन और उसका बाप मिलके दोनों बाप नहीं बेटा नहीं पैसा खा रहा है। नहीं, वो कितना गलत बड़ा स्टेटमेंट है, वो गलत स्टेटमेंट, देखिए गलत स्टेटमेंट वो गलत बोला है ना। स्टेटमेंट। सीनियर को साला एकदम रगड़ रगड़ के साला चाबुक से पीटना चाहिए साला ये लोग को। इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या बोलेगा। हम लोग सोच रहे हैं सारे आदमी ये बाप बेटा दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं नहीं सब। वैसा नहीं। देखिए इतना पैसा आज देखिए मैंने फंसा हुआ क्लियर कर दिया ना कि मनोरंजन जी और अरुण कुमार जी का इसमें कोई रोल नहीं है, वो तो उनको तो संगठन चलाना है, उतना चंदा चाहिए उतना दे दिया जाता है। लेकिन जो लोग 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया लिया है उसमें से 5,000 रुपया जमा करता है और बाकी पैसा को अपने लिए रखता है और इसको कमाई का जरिया बना लिया। और क्या बोलते हैं मालूम है, जहां जहां में बड़ा बड़ा मीटिंग होता है ना, जैसे मनोरंजन आया असम में, लीडर लोग बोलता है उन लोग को होटल खर्चा खर्चे सब हम लोग देता है। अब तो उसी में से देता होगा, होटल खर्चा कितना लगेगा, 5,000 10,000 लगेगा, 20,000 कितना 20,000, लगेगा, लेकिन हर महीना 40,000 1 लाख। कभी कभी आता है तो उसी टाइम में पैसा खर्च करता है, मीटिंग उटिंग होता है उसमें पैसा खर्च मान करता है। लीजिए 100 आदमी से 2-2 लाख रुपया लिया है हम्म। तो 1 करोड़ है, 1 करोड़ में 1 लाख रुपया खर्च कर देने में क्या है, 1 करोड़ अच्छा 1 लाख रुपया खर्च कर दिया है, वो पूरा हॉल को बुक कर दिया, साउंड सिस्टम लगा दिया, बस बाकी 99 लाख रुपीज तो उनके पास है। हाँ, बस थोड़ा खाना साना दे दिया, बस हो गया। ये है खेला अच्छा चल अच्छा रहा है इसमें। तो ये सब चीज को हमारे यूनियन के मजदूर लोग साधारण दिमाग रखते हैं, इसलिए लॉजिक तो है नहीं, पवित्र आत्मा तो विशेषकर प्रज्ञा की आत्मा इनमें नहीं है, तो समझ नहीं। ठीक है, धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ये सर जी ये हो जाएगा ना? होगा होगा, ईश्वर थैंक हम यू लोगों को जीसस। देख रहा है स्वर्ग से, तो हर एक हाँ वो बोले है ना, मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने कटोरे में संभाल के रखा है, ईश्वर का हाँ वचन नहीं, हाँ हाँ मैं तुम्हारे आंसुओं को
अपने कटोरे में संभाल के रखा हूँ, और वो आंसू का परिणाम तुमको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। थैंक यू जीसस। हाँ, ये उनका वचन है, और उनका वचन वचन है, कभी खाली नहीं जाता है, नहीं नहीं, कभी पक्का वो होगा। वो कभी खाली नहीं, उसका वचन, वो एक एक वचन से एक एक काम उसका ये होता है। हाँ, उनके वचन में शक्ति है ना, वचन ही के माध्यम से ना पूरा ब्रह्मांड का रचना किया उन्होंने, वो हाँ, तो वो शक्ति है उनमें। वो तो आदि में लिखा है, वो जेनेसिस में, वचन में प्रभु था, प्रभु में वचन था, प्रभु है वचन। सेंट जॉन के पुस्तक पहला अध्याय हाँ 1 हाँ से लेके 6 पद तक सेंट जॉन लिखते हैं कि आदि में शब्द था, हाँ, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द शब्द भी था, परमेश्वर था, और शब्द शब्द ने परमेश्वर था। शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। शब्द, द वर्ड बिकेम द फ्लैश, यस यस। और वो फ्लैश को लोग पहचान नहीं पाए। हम लोग धन्य हैं, हम लोगों के हाँ पास धन्य आशा है। इस हाँ जीवन में नौकरी मिले ना मिले इसकी भी कोई परवाह नहीं है। हम मरने के बाद ऐसा बड़ा बड़ा नौकरी करेंगे ना, हाँ, देख के लोग भकरा जाएगा। यस। हम लोग स्वर्गदूतों से भी महान लोग हैं, नहीं जानते हाँ हैं? हाँ 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 हाँ, स्वर्गदूत गैब्रियल भी हम लोगों से, कहने का मतलब हम लोगों के सामने झुकता है। हाँ, यस। पवित्र लोग हैं ना हम लोग। तो हाँ स्वर्गदूत गैब्रियल जो स्वर्ग में है, सबसे पावरफुल गैब्रियल माना जाता है, हाँ, रफाएल, वो सबसे वो पावरफुल। सब झुकता है हम लोगों के सामने। सॉरी सॉरी माय डियर, हाँ लेकिन इतना बड़ा शब्द मैंने बोल दिया। हाँ हाँ हाँ, हम लोग लेकिन जीसस के सामने झुकते हैं, दैट इज हाँ अनदर वे। हाँ और हम लोग स्वर्गदूतों के सामने भी नहीं झुकते हैं, वो हम लोगों के सामने झुकते हैं। और जब स्वर्गदूत हमारे सामने झुकते हैं तो ये मनुष्य की क्या औकात। मनुष्य तो प्रभु ने धूली से बनाया। हाँ, विश्वास मत कीजिए धूल सर और जी, मिट्टी से मैं बना मैं इंसान। मैं दोनों टाइम प्रभु से एक ही खाली प्रार्थना है, प्रभु हर एक श्रमिक लोग को, आप जैसा श्रमिक लोग देख रहे हैं, प्रभु जो ठग रहा है, जो गवर्नमेंट भी इतना दिन से उसको जो नेट जो था उसको था नहीं दिया, प्रभु आप स्वर्ग से वो खोल जाए रास्ता। आमीन आमीन। स्वर्ग का आमीन। वो खजाना खुल जाए, स्वर्ग का खोल जाए दरवाजा खजाना, खुल जाए, और इनके ऊपर आशीष का बारिश हो। आशीष आमीन, का बारिश। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए मैं हर टाइम यही दुआ करता है प्रभु से। जी, ठीक है। ठीक, ठीक क्या है नाम, आपसे। अरे आपका नाम मैंने पूछा, केवल मैं क्रिश्चियन बॉय लिख दिया था। अच्छा क्या? अच्छा, मेरा नाम, अच्छा नाम नविंदु घोष है। ठीक, मैं इसको सेव कर लेता हूँ ना। हाँ, मैं आपसे मैंने कभी कभी फोन करूंगा, क्योंकि अभी मैं वो ऑनलाइन प्रेयर में बैठूंगा। ठीक है, बैठिए, मेरे लिए भी हाँ प्रेयर हाँ, करिए, ठीक और ठीक, आपके हमारे लिए मजदूर हमेशा, भाइयों के लिए जरूर प्रेयर सबके लिए करिए। सबके लिए सबके लिए करेंगे, ये जी, हम हर टाइम में करता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। थैंक यू जी।